तो ये है अपना सेकंड सेमेस्टर का पहला क्लास। लेट्स स्टार्ट विथ डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स में आज का हम लोगों का एजेंडा है व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के कितने टाइप्स हैं, उसमें एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या होता है और क्यू क्या होता है, ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। बेसिकली ये 6 जो डेटा स्ट्रक्चर बताया हमने, एरे, लिंक लिस्ट दोनों एक ही है, एक ही चीज का नाम है। स्टैक अलग डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू अलग डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री अलग है, क्यू ग्राफ अलग है। तो टोटल आपके 6 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। क्लियर? वेरी गुड। लेट्स स्टार्ट। कॉलेज कॉलेज कौन किस कॉलेज से हम लोग लास्ट में करेंगे, खेलेंगे हम लोग भी कॉलेज कॉलेज, घबराइए मत। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर होता क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक डेफिनेशन लिखा गया है। ओहो भाई आ जाओ ऑफिस। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मतलब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, यानी कि एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया होगा टू फैसिलिटेट। क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? एक ग्रुप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को किसी खास तरीके से ही क्यों रखते हैं? जैसे हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर को डेटा था, डेटा 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 ऐसे ही रख देते, बट उसको एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। क्यों खास तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं? मकसद सिंपल है कि हम उसमें इंसर्शन यानी कोई नया डेटा ऐड करना, डिलीशन यानी जो बहुत सारा डेटा हमने रखा उसमें से कोई डाटा डिलीट करना, या फिर कुछ डाटा सर्च करना पड़े, या कुछ और टाइप का मैनिपुलेशन चेंजेस करना पड़े। ठीक है, जैसे मान लीजिए सबका मार्क्स रखे हैं, सबके मार्क्स में 2-2 नंबर बढ़ाना पड़े, तो ये सारे टाइप के ऑपरेशंस मेरे लिए इजी हो जाए। तो कुल मिला के कहें तो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। वर्ड्स को याद रखेंगे, सभी लोग मेरे साथ चैट्स में लिखेंगे अगर चाहते हैं कि एक क्लास में डेटा स्ट्रक्चर का पूरा एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपका कम से कम हो जाए, इंट्रोडक्शन बेस्ड, नॉन लीनियर, लीनियर पे बेस्ड, तो हमारे साथ साथ लिखेंगे। हम ये चेक कर रहे हैं कौन कौन लोग लिखेंगे। पहला पॉइंट, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, या फिर आप इसको कलेक्शन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। तो चैट्स ऑन नहीं है, अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो डायरेक्टली चैट बॉक्स ओपन करके रखें, जो भी हम बोलो उसको टाइप करते चलेंगे। ठीक है, क्लियर? ध्यान से, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर वे, पहला पॉइंट हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है, और ये क्या किया गया? किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत सारे डेटा का ग्रुप किसी खास तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, बट क्यों? क्यों ऑर्गेनाइज किया गया है? ताकि इंसर्शन इजी हो, यानी कि अगर मुझे कोई नया डेटा ऐड करना है तो वो बहुत इजीली हो पाए, कुछ डेटा मुझे डिलीट करना है तो वो इजीली डिलीट हो पाए, एंड अगर कुछ सर्च भी करना पड़े तो वो भी आसानी से हो जाए, या फिर इसके अलावा कोई और तरह का चेंजेस मुझे करना हो तो वो भी इजी हो जाए। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? डेटा स्ट्रक्चर्स, एक कुछ बातें अभी हम लिखेंगे चैट्स में, चैट्स नहीं एक्चुअली, हम लोग बोर्ड ओपन कर लेते हैं, बिना बोर्ड के पढ़ाना अच्छी बात। ठीक है, गिव मी वन सेकंड। हमने चैट में एक लिंक डाल रहा है, कोई व्यक्ति इस लिंक को ना इस कॉपी करके रखे, एक्चुअली पुराने कुछ नोट्स हैं जो इरेज हो जाएंगे अभी, तो इसको कॉपी करके रख लीजिएगा। ठीक है, गुड, जरूरी है इसलिए हमने कर दिया। स्क्रीन शेयर हम कर देते हैं नॉर्मली, क्योंकि बिना बोर्ड के पढ़ाएंगे तो अजीब लगेगा। चलो बढ़िया, तो अब आप लोगों को हमारा बोर्ड दिख रहा हो। ठीक है, तो ऐसा है, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में ना कुछ बात अगर कहें तो हम लोग बस सिंपल इतना ही बात कह सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हमें बताता है, हमें क्या बताता है? हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड। डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा? कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? डेटा मेरा कैसे ऑर्गेनाइज होगा। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को देख के हमको कुछ बातें पता चलती है कि डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होगा। श्योर, हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी डेटा ऑर्गेनाइज कैसे है। एट सेकंड चीज क्या है? व्हाट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म, यानी कि
हर डेटा स्ट्रक्चर हमें दो चीजें बताता है जनरली कि क्या किस तरह का से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्या हर डेटा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रखा जाएगा, या फिर एक के नीचे एक के नीचे एक रखा जाएगा, या फिर कुछ और तरीके से। जनरली आप हर डेटा स्ट्रक्चर हमें दो क्वेश्चंस का आंसर देता है। पहला, डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, और साथ में उस पर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता है। तो एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आप ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं। क्लियर, गुड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स के कितने टाइप्स हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के आपके एक्चुअली जो हम लोग को पढ़ना है ना, वो नॉन प्रिमिटिव वाला है। ठीक है, बट डेटा स्ट्रक्चर में आपका प्रिमिटिव भी आ जाता है। जैसे कि जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जनरली दो टाइप होता है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है जो कि बेसिक डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कोई नंबर, कोई कैरेक्टर, या फिर कोई स्ट्रिंग, या फिर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या दशमलव वाला अंक। उन सबको स्टोर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका प्रिमिटिव। तो डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप आप कह सकते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, एंड प्रिमिटिव वाला में इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन जो भी आप पढ़े थे वो सब इसमें आता है। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट मेरा कहाँ है, इंटरेस्टिंग पार्ट है नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव दो टाइप का होता है जो हम लोग को पूरे सिलेबस में पढ़ना है। देखिए ये वाला पढ़ना नहीं है, ये एक्चुअल मतलब ऐसे समझिए जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप होता है, एक प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो हम लोग जनरली नॉन प्रिमिटिव पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन प्रिमिटिव हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद से डिफाइन करते हैं और खुद से उस पर ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं, दो टाइप का होता है, लीनियर और नॉन लीनियर। मेनली डेटा स्ट्रक्चर, अच्छा कोई पूछेगा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तो आप डायरेक्टली भी उसको बता सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप है, एक है लीनियर, एक नॉन लीनियर। ठीक है, तो ऐसा समझिए, आपको ऊपर वाला डायग्राम नहीं याद रखना तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर का दो टाइप है, लीनियर, नॉन लीनियर। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर में चार ठो आता है, नॉन लीनियर में बस दो ही आता है। ठीक है, तो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये चारों आपके लीनियर में आते हैं, और ट्री और ग्राफ ये दोनों नॉन लीनियर में आता है। ठीक है, गुड। लीनियर वाले में चार आपके डेटा आते हैं और डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। और नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ। अब एक एक करके इनको देखते हैं। ठीक है, पहले हम आपको बताए थे बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन लीनियर क्या है। देखिए जब भी आपका कोई डेटा है, मान लीजिए ये आपका डेटा है। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि आपका डेटा है 56। ठीक है, ये आपका डाटा है। इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ कर देते हैं, गुड। तो ये जो डाटा है, अगर आपका ऐसा एक और डाटा है, वो अगर दूसरा डेटा मान लीजिए 23, वो इसके पीछे लगा है। ठीक है, तीसरा डाटा क्या है, तीसरा डाटा मान लीजिए 78। ठीक है, ये आपके इसके पीछे लगा है। ये एक और डाटा है, ये क्या है, इसके पीछे लगा है। तो अगर आपका डेटा जो ना वन आफ्टर अनदर आ रहा हो, यानी एक के बाद एक, चाहे वो कैसे भी हो सकता है एक के नीचे एक करके भी आ रहा हो, बट कंडीशन क्या है, वो एक लाइन में अगर आ रहा है आपका डाटा, अगर आपका डाटा रखने का जो अरेंजमेंट है वो एक लाइन में है। ठीक है, यानी एक लाइन से आप डाटाज को रख रहे हैं, इट मीन्स क्या है, क्या है वो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लाइन लिखा है ना, अगर वो लाइन के फॉर्म में आपका डाटा रखा है तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका डाटा क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डजेंट मैटर कि लाइन कैसे बना है। ठीक है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मतलब ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, अगर डाटा एक लाइन में है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आकाश, डाटा अगर आपका एक लाइन में है तो आप उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर, क्या ये बात क्लियर है? अगर आपका डाटा एक्चुअली ऐसा होता है ना, लाइन, लाइन से याद रखिएगा, ए आर। ठीक है, अगर आपका डाटा एक पर्टिकुलर लाइन में है तो आप लोग कहेंगे ये क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग दूसरा देख लेते हैं, जो कि हमारा है दूसरा टाइप क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। कोई टाइप पूछेगा तो यही दो बता सकते हैं। पहला लीनियर, लीनियर वाले में आप कहें कि डेटा जो है एक के बाद एक लाइन में आ रहा होगा। नॉन लीनियर में क्या होगा, जैसे आप इसी डेटा को ना आप कुछ और तरीके से ऑर्गेनाइज किए, मान लीजिए इस डेटा को आप कुछ ऐसे रख लिए। ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे बना दिए, वेट,
अभी जो हम बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ बेसिकली, ठीक है। अभी जो हम बना रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ग्राफ, इसको हम लोग कहेंगे ग्राफ। जैसे इस तरह से हम कुछ डेटा को बना दिए, हम लोग बोल दिए कि ऐसे कुछ लिंकिंग रहेगा इस सब डेटा के बीच में और इस तरह से डेटा रहेगा। तो ये क्या है, मेरा नन लीनियर है, ठीक है। नन लीनियर में आप इस नन लीनियर में ना आपको पहचानने का एक ही तरीका है, आप ये नहीं बता सकते कि कौन नेक्स्ट है कौन प्रीवियस है, ठीक है, कौन किसके बाद है कौन किसके पहले है, ये चीज बताना संभव नहीं है नन लीनियर, ठीक है। क्लियर, क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर वाले में क्या होगा, डेटा एक के बाद एक के बाद एक करके आएगा। नॉन लीनियर में क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बेसिक आइडिया है, इसके साथ आगे चलेंगे। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ। अब 6 के 6 जो डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसे समझिए डेटा स्ट्रक्चर में आपको यही जनरली 6 पढ़ना है, 4 को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और 2 नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में पूछता है तो क्या लिखेंगे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर दोज इन विच डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन लीनियर सीक्वेंस। अब यहाँ पे बस यही बात कहा गया कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाएंगे जिनमें डेटा एक के बाद एक करके आ रहा है, ठीक है, गुड। एंड विथ ईच एलिमेंट कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे क्या होगा, हर एलिमेंट अपने प्रीवियस एंड नेक्स्ट से कनेक्टेड होगा, जो कि आपके नॉन लीनियर में ऐसा कोई प्रीवियस नेक्स्ट वाला बात नहीं होता, आप किसी को प्रीवियस किसी को नेक्स्ट नहीं कह सकते। नॉन लीनियर में क्या होगा, आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये प्रीवियस डेटा है और ये, मतलब जैसे आप किसी एक डेटा के लिए देखिए, किसी एक डेटा के लिए आप डायरेक्टली प्रीवियस एंड नेक्स्ट बता सकते हैं, जैसे 23 के लिए बता सकते हैं ना, प्रीवियस 56 है नेक्स्ट 28 है। तो अगर आप प्रीवियस नेक्स्ट डिसाइड कर पा रहे हैं, इट मींस वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हर डेटा एलिमेंट के लिए अगर आप पिछला और अगला देख पा रहे हैं तो वो एक लीनियर है। अगर जैसे इसमें आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली कौन पिछला है कौन अगला है, ठीक है। तो इस तरह से लीनियर एंड नॉन लीनियर में, वाह, हाँ जी, ये हो गया ओरिजिनल बात बताएंगे वाला, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमने पहले बता दिया, एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, ठीक है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना एरे। एरे क्या होता है, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अभी सब जितना जितना बात है एक एक करके बताता है, ठीक है। अलाउइंग एफिशिएंट रैंडम एक्सेस टू एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्सेस। इस बात को डायरेक्टली हम लोग, गुड गाइस, देखिए एक चीज है, चूंकि ये एक डेमो क्लास है तो इसमें हम लोग लिमिटेड चीजें करवा सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग 1 to 1 सब स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डेमो के लिए ज्यादा लोग डिमांड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग, डोंट वरी, अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस में आना है तो बताएंगे समस्या का समाधान, ठीक है। तो एरे के बारे में बात करते हैं। एरे में क्या होता है, सपोज कीजिए पहले एरे में ना, एरे से पहले एक चीज याद रखिए, एरे पढ़ने से पहले आपको समझना होगा मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में डेटा कैसे रखा जाता है ये थोड़ा समझना पड़ेगा। मेमोरी के अंदर क्या होता है, मेमोरी के अंदर होता है ऐसा छोटा छोटा ब्लॉक्स, छोटा छोटा क्या होता है, ब्लॉक्स। हर ब्लॉक में डेटा रखा जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपका एज एक ब्लॉक में रखा जाएगा, तो हो सकता है आपके दोस्त का एज किसी और ब्लॉक में कहीं और रखा जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में ना ड्रॉ कर लेंगे। गुड, आई थिंक इतना इनफ है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, मेमोरी के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। तो अगर आपको डाटा क्या है, मान लीजिए अगर आपको डेटा है 56 और आपका डेटा है, मान लीजिए आपके 3 दोस्तों का वेट है, ठीक है, 3 दोस्तों का वजन है, आपका वजन है 56, आपके दोस्त का वजन है 43 और आपकी एक और मित्र है उनका वजन है 78, ठीक है। तो ये क्या है, 3 दोस्तों का वेट है, ठीक है। अगर हमको इसको एरे का यूज करके डाटा मेमोरी में रखेंगे ना, तो अगर हम एक एरे बनाएंगे तो एरे में क्या होगा, एरे की वजह से ये डेटा कहाँ जाएगा, मेमोरी में। तो मेमोरी में एरे कैसे रखता है कि पहला डाटा उठाएगा तो उसको पहले ब्लॉक में डाल देगा, मान लीजिए 56 इसमें डाल दिया, आई थिंक ये थोड़ा सा इसको हमको छोटा करना पड़ेगा, 56 को उठा के कहाँ डाल देगा, ये आपके पहले ब्लॉक में, ठीक है। अरे रुक जाओ यार,
दूसरा डाटा क्या है 43, तो मान लीजिए 43 इसमें डाल दिया, और तीसरा डाटा क्या है 17। तो आपने देखा कि एरे में एक्चुअली क्या होता है, जो भी आपका डाटा है, एरे के अंदर जो भी आपका डाटा है वो कैसे रखा जाता है, एरे के अंदर जो भी डाटा है वो कैसे रखा जाता है, सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली मतलब मेमोरी में हर बगल के बगल ब्लॉक में अगर पहला डेटा इस ब्लॉक में है तो उसका दूसरा डेटा अगले ब्लॉक में होगा। इज दैट क्लियर? एरे के बारे में सबसे पहली चीज क्लियर है, मेमोरी में अगर हर ब्लॉक में एक एक डाटा रखा जा सकता है, अगर हर ब्लॉक में एक एक डाटा रखा जा सकता है, तो एरे जो है वो डाटा को मेमोरी में कैसे स्टोर करता है, कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस का यही मतलब है कि मेमोरी में अगर इस ब्लॉक में हम पहला डाटा रख रहे हैं तो दूसरा इसके बाद रखेंगे यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा दिक्कत भी है, कभी कभी मान लीजिए हमारे पास ना स्पेस कंटिन्यू कंटिन्यू तीन ही खाली है, ठीक है, तीन ही स्पेस, जैसे यहाँ पे देखिए दो खाली है, ठीक है, या फिर आप लोग मान लीजिए अगर ये पूरा भरा होता, ये भी अगर मान लीजिए पूरा भरा हुआ है और ये दो खाली है और हमको तीन डेटा रखना है, तो हम लोग इसको नहीं रख पाएंगे, या फिर बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होगा। अभी हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग का दूसरा लिंक लिस्ट आता है मार्केट में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपने देखा, एरे क्या करता है, मेमोरी में डाटा को कंटिग्यूअसली एलोकेट कर देता है, मतलब मेमोरी के पहले ब्लॉक में पहले डाटा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। तो जितना आपके पास, जितना आपको डाटा रखना है उतना कंटिन्यू स्पेस होना चाहिए मेमोरी में। अगर आपको 5 डाटा रखना है तो मेमोरी में कंटिन्यू 5 जगह खाली होना चाहिए, तभी आप एरे का यूज करके रखते हैं। क्लियर? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब एलोकेशन, सॉरी, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन जो भी है। अब दूसरा बात है, अच्छा एक बात तो हर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कहते हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब ये क्या होता है, जनरली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। आप कुछ एरे को ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकता है। मान लीजिए आपका 56 है, ठीक है, आपका 43 है और आपका 78 है, इसको आप ऐसे कुछ रख सकता है, ठीक है, गुड। तो इस तरह से आप चाहें तो इसको बना दे सकते हैं और थोड़ा सा हम इसको एरे जैसा लुक दे देंगे। भाई साहब इतना बड़ा हो गया जो है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है एरे, ठीक है, क्लियर। अब थोड़ा बहुत एरे जैसा लग रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये जो एरे है ना, इसको ऐसे सीक्वेंशियल रखने का फायदा क्या है। अगर मेमोरी में डायरेक्टली हम लोग इसको ऐसे ले जाके रख रहे हैं, इस बात का फायदा क्या है, क्या फायदा मिलेगा हमको ऐसे रख के, ठीक है, क्या फायदा मिलेगा हमको ऐसे रख के, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि अगर आपको पता है कि आप पहले जगह पे रखे हैं अपना पहला स्टूडेंट को और दूसरे जगह पे दूसरा स्टूडेंट को, तो आपको पता है अगर 10वां स्टूडेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 10 नंबर ले आओ, ठीक है, 10 नंबर ले आओ। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। वैसे ये सब प्रैक्टिकल की चीजें हैं, बट ट्राई आउट करते हैं हम समझाने का, आगे तो ऐसे भी हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस क्या है, इसका मान लीजिए ये 45 नंबर ब्लॉक है, ठीक है। इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला आपका 46 नंबर ब्लॉक है, ठीक है। वैसे तो एग्जैक्टली 4-4 के गैप पे आता है, फिर जो भी है वो हम लोग बाद में देखेंगे। 47, ठीक है। तो ये जो 47 एक एक ब्लॉक पे आ रहा है ना, ऐसा मान लीजिए अगर 50 भी है, तो आपको अगर पहले डेटा का एड्रेस पता है कि पहला डेटा हम 45 पे रखे हैं, तो आपको अगर पांचवा डेटा चाहिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 50 नंबर एड्रेस पे जाके ले आओ। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर को अगर डेटा एक एक करके एक जगह पे रखा हुआ है एक लाइन से, तो कंप्यूटर को ढूंढने में ईजी होता है। ये जनरली आपके साथ भी होता है, आपको अगर आपके सारे काम की चीज एक लाइन से मिल जाए तो आप डायरेक्टली सिक्वेंशियली सर्च करके एक बार में जहां निकालना होगा वहां निकाल लेंगे। तो ये फायदा है एरे का, बट कुछ लिमिटेशंस भी है, सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं है, ठीक है। तो एरे के बारे में आपने देखा, एरे में क्या होता है, बस एलिमेंट जो होता है वो एक के बाद एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है। बस होता क्या है कि उस लिस्ट को एग्जैक्टली मेमोरी में जैसे वो है वैसे ही मेमोरी में रख दिया जाता है, ठीक है, जैसे वो है, बिना एलिमेंट्स को इधर उधर किए डायरेक्टली मेमोरी में रख दिया जाता है, ठीक है। अब एरे में क्या होता है, पोजिशनिंग होता है, ठीक है। जो सबसे शुरू में एलिमेंट होता है ना, जो सबसे शुरू में एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ये 0 नंबर एलिमेंट है, 1 नंबर एलिमेंट है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। तो ये जो है ना इसको इंडेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, ठीक है, क्लियर। अगर एलिमेंट्स 6 है तो लास्ट इंडेक्स कितना होगा, 5। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अगर 5 गो का लिस्ट है तो लास्ट में क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, तो हम इंडेक्सिंग जब करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग 0 नंबर एलिमेंट बोल सकते हैं, इसको 1, अरे यार
इसको 1 नंबर बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है लिस्ट में, 3, बट इंडेक्सिंग किए तो कितना आया, लास्ट में 2 ही आएगा। तो ये ध्यान रखिए क्यों आता है, क्योंकि पहला वाला 0 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लास्ट का अगर कोई पूछेगा इंडेक्स क्या होगा, लास्ट का इंडेक्स क्या होगा, अगर लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स का भी कोई पूछे ना तो उसको सिंपल बोल दीजिएगा साइज -1। क्या होता है, साइज -1, और साइज क्या है, यही 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आप लास्ट का इंडेक्स या तो साइज -1 बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1। तो ये बेसिक लॉजिक है, इसको यूज कीजिएगा, ठीक है। गुड, आगे चलते हैं। ये था अपना एरे। एरे के बारे में कुछ नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। जो डाटा होता है उसको डायरेक्टली हम लोग मेमोरी में कंटिन्यू लग देते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। अभी हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने एक एग्जांपल बनाता है, देखते जाइएगा क्या प्रॉब्लम होगा उसमें। गुड, तो ये है, वेट इसको हटाते हैं। चलिए रहने देते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, बस ना हम सारा डाटा फिल कर देंगे, ठीक है। अभी हम सारा डाटा क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। मान लीजिए कि मेमोरी सब क्या है, फिल हो रखा है। कहीं कहीं पे कोई कोई आके अपना कुछ कुछ डाटा रख दिया। अब देखिएगा इससे प्रॉब्लम क्या है। गुड, अब आपको लग रहा होगा मेमोरी भरा भरा, ठीक है। स्टिल बेटर 10x देन अंजना मैम लेक्चर। ए यार रुक जाओ 2 मिनट, आते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको चीज दिख रहा है, अब मेमोरी फिलअप है, ठीक है। अब अगर हमको मान लीजिए 5 साइज का एरे में डाटा रखना है, सपोज कीजिए कि मेरे पास एक एरे हम बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा। ये अगर मेरा डेटा है, पहला डेटा मेरा 56 है, दूसरा डेटा 78 है, तीसरा है, और तीसरा मान लेते हैं 12, और उसके बाद फिर से 73, और लास्ट में 51, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे सबके बीच में। गुड, डोंट वरी। देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको कुछ कुछ चीज़ें चैट में बोलते रहेंगे, तो उनको इग्नोर करें, हम चैट्स ही बंद कर देते थोड़ी देर। जस्ट 10 मिनट हमारे साथ रहिए, हम चैट्स बाद में ऑन कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या हो, कोई बोल रहा था कि वो बेटर है, तो पढ़िए ना, वहीं से पढ़िए, क्या है दिक्कत है, यहाँ पे पढ़ के देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तब आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, वरना आप तो अब तक चले गए होते। जैसे कुछ लोग चले गए, उनको नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये डाटा में आपको कितना दिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है, टोटल नंबर ऑफ डाटा आपको दिख रहा होगा। हमारे पास 5 डाटा है, ठीक है। तो क्या किसी तरह से ये पॉसिबल है कि हम पांचों को उठा के यहाँ रख दें। अगर एरे के रूप में अगर ये पांचों डाटा हम स्टोर करना चाहेंगे तो मेमोरी में नहीं रख सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी कहीं पे भी 5 खाली नहीं है। तो यही है एरे का लिमिटेशन, एरे का यही लिमिटेशन है कि अगर आपके पास डाटा मान लीजिए इतना बड़ा है और उतना बड़ा कंटिन्यू मेमोरी खाली नहीं है, तो आप एरे का यूज करके एलोकेट नहीं कर सकते हैं। एरे का प्रॉब्लम समझ में आया। अगर मान लीजिए हम बोले कि कंटिन्यू जगह मिलेगा वहीं पे रख देंगे, ठीक है। इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। आप लोग कभी रेलवे में ट्रेन बुक करने गए हैं, रेलवे में कोई टिकट बुक किए हैं कभी आपने। टिकट बुक करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का प्रेफरेंस होता है कि हमारा ना और हमारे दोस्त का साथ साथ सीट दे दो, ठीक है। हमारा और हमारे दोस्त का क्या कर दो, हमारा और हमारे दोस्त का क्या कर दो, साथ में सीट दे दो, ठीक है। बट मान लीजिए आप लोग 6 लोग हैं, आप लोग 6 लोग हैं, बट ये वाला सीट क्या हो गया, कोई आया बंदा, ये वाला सीट फिल है, ठीक है। ये वाला जो जो सीट फिल है ना हम बता देते हैं, ठीक है। ये सीट फिल है, ये भी सीट फिल हो गया, ये भी सीट आपका फिल है, एंड ये भी सीट आपका फिल हो गया, और ये सब तो फिल है, ठीक है। ये सब फिल है, ये भी आपका सीट जो है फिल है, और ये भी सीट आपका फिल है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप 6 का 6 दोस्त बोलेंगे कि हम एक ही साथ बैठेंगे, क्या कोई ऐसा तरीका है, यस और नो। चैट्स में सभी लोग बताएंगे, अगर आप 6 लोग कहेंगे कि हमको साथ वाले कंसेक्यूटिव सीट दे दो, यानी पहला हम बगल में, हम जहाँ पे बैठे, अगर मैं यहाँ बैठूं, मेरा दोस्त बगल में बैठे, फिर वो बगल में बैठे, फिर वो बगल में बैठे, तो अगर आपके क्या 6 6 दोस्त किसी तरह से इसमें साथ में बैठ सकते हैं,
अगर सीट इस तरह से फिल्ड है तो आपके 6 दोस्त किसी भी तरह से इस जगह पे बैठ नहीं सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। यही प्रॉब्लम सॉल्व करता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या बोलता है भैया, इसी प्रॉब्लम को तो हम सॉल्व करेंगे कि एक जगह पे अगर कंटिन्यू मेमोरी नहीं है बट हमको तो सारे दोस्तों को बिठाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि देखो पहला वाला दोस्त को ना बोल देंगे यहाँ बैठ जाओ, फिर दूसरा यहाँ बैठ जाओ, तीसरा यहाँ बैठ जाओ, और फिर इन दोनों के बीच में तीसरे के बाद चौथा मान लीजिए हम यहाँ बिठाना चाहते हैं या फिर यहाँ बिठाना चाहते हैं। सपोज कीजिए ये भी भर देते हैं सीट, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम तीन, पहला यहाँ बिठा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथे को हम बोल दिए यहाँ पे बिठाएंगे, बट इन दोनों में लिंकिंग कैसे होगा? तो ये जो यहाँ पे बैठा भाई साहब होगा ना, ये इसका सीट नंबर याद रखेगा। क्यों सीट नंबर याद रखेगा? ताकि जब भी इसको यहाँ से जरूरत होगा, जब भी इसको यहाँ से जरूरत होगा तो ये डायरेक्टली वहां पे पहुंच पाएगा। क्लियर? लिंक लिस्ट कुछ ऐसे ही काम करता है। लिंक लिस्ट में डेटा रहता तो कहीं है, हर डेटा अपना अपना मस्ती में घूम रहा होता है, बट हर डेटा को क्या पता होता है कि मेरे बाद वाला डाटा कहाँ है। ठीक है, समझ में आया? जब जरूरत पड़ता है तो सब एक दूसरे को ढूंढ के एक साथ आ जाता है। ये बात समझ में आया? जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, अलग अलग सीट पे बैठे हैं, बट आपको पता है आपका दोस्त कौन सी सीट पे बैठा है, तो आपको अगर जरूरत पड़ेगा सारे दोस्त को एक साथ आने का, तो आप सिंपली बोलेंगे राहुल फलाने सीट पे है, आशीष इस सीट पे है, और कोई भी XYZ इस सीट पे है, तो सबको लास्ट में ढूंढा जा सकता है, सबको एक साथ जोड़ा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? आई विश कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर इस तरह से होगा तो पहली बात, कंसेक्यूटिव सीट मिलना मुश्किल है, यानी कंटिन्यूअस एक के बगल में एक के बगल में एक हम लोग नहीं बैठ सकते। सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग दो लोग एक जगह बैठ जाए और तीसरे का सीट नंबर याद कर ले, ताकि बाद में जब इकट्ठा होना पड़े तो उस सीट नंबर से इकट्ठा हो जाए। लॉजिक बढ़िया है, कभी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ट्रेन में जा रहे हो, अगर सीट ना मिले तो अब यहाँ पे देख रहा है, देखिए हर जो होता है ना, हर जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं नोड। तो हर नोड में क्या रहता है? डेटा रहता है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट बेसिकली क्या है? ये एक पॉइंटर होता है जिसमें कि हम लोग ये स्टोर करते हैं दूसरा कहाँ है, फिर उसको लिंक करते हैं, लिंक लिंक लिंक। तो ऐसे ही टुकड़ा टुकड़ा चंक फॉर्म में, यानी चंक्स के फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चंक्स के फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये याद रख सकते हैं, आप लोग ये देखेंगे, इसको बोलते हैं चेन। पता नहीं अब चेन में क्या आएगा, लेट्स सी। हाँ, ये यही चीज, ये देखा ना, छपरी स्टाइल चेन। ठीक है, आ जाओ यार भाई। हाँ, तो ये चीज लिंक लिस्ट का डाटा क्या रहता है? ऐसे रहता है। ठीक है, आप इसमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? इसमें कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट हाँ फिर भी वो एक के बाद एक पकड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, सो दैट्स लाइक लिंक लिस्ट। समझ में आया? एरे में क्या था? एलिमेंट्स एक के बाद एक। आपका कोई दोस्त बोलेगा कि ट्रेन में सीट बुक करना है, तो पहला चॉइस क्या होगा कि एरे जैसा बुक हो जाए, सब लोग साथ साथ बैठ जाए। बट अगर एरे जैसा सीट नहीं मिले ट्रेन में, आप देखेंगे कि सारा का सारा सीट फिल है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे लिंक लिस्ट वाला लॉजिक लगाओ भाई, दो लोग एक जगह बैठो और जो भी यहाँ बैठे हो वो अगले वाले का एड्रेस याद रखो। एड्रेस मतलब सीट नंबर, कि किस सीट नंबर पे वो पर्सन है। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं स्टैक्स की। ठीक है, स्टैक्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, स्टैक्स पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। आप लोग शादी में गए होंगे, ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा हम आपको तेजी में पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको लगता है आपका एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, स्टैक्स कुछ ऐसा, अब ये कुछ दिख रहा है, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, हम इसको एक ही चीज सर्च करेंगे, प्लेट्स इन शादी। शादी में जो आप देखते हैं प्लेट, गुड, आ जाओ भाई। अरे यार क्या सवाल है। ए, ये तो गजब आ रहा है। चलो यार, स्टैक ऑफ प्लेट्स, आ जाओ भाई। कुछ कुछ आ रहा है, बट जो ढूंढ रहे हैं हम लोग वो नहीं आ रहा है, तो ये आ गया अपना जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, गुड। अब इसमें ना जो प्लेट्स दिख रहा है, लॉजिक क्या है कि आप देखते होंगे कि जब भी आप शादी में जाते हैं ना, तो जो सबसे तुरंत प्लेट धुल के आता है, जो मतलब कोई खा के आया रहता है, मतलब यूज हो रहता है, और वो अगर तुरंत धुल के आता है तो सबसे ऊपर वही रखा जाता है। और अगर आप उसी टाइम लेने पहुंच गए तो आपको वही मिला जाएगा जो सबसे लास्ट में जस्ट अभी धो के रखा गया है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? स्टैक प्लेट आप क्या नीचे से उठाते हैं? 90% चांसेस में हम लोग ऊपर से उठाते हैं। हाँ, बट अगर कभी कभी हम लोग का गुस्सा आ जाए तो पलट के तोड़ मार के नीचे से उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो
होता है जो सबसे लास्ट प्लेट रखा जाता है, हम लोग उसको सबसे पहले उठाते हैं। ये लॉजिक सही है? जो सबसे लास्ट में प्लेट धो के रख के जाता है वो प्लेट हम लोग पहले उठा लेते हैं। इज दैट करेक्ट? हाँ, या फिर आप वो जो नीचे बैठ के खाना खिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सबसे ऊपर प्लेट होता है वो सबसे पहले पर्सन को दिया जाता है, फिर दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को, इस तरह से काम होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? जो प्लेट सबसे लास्ट में रखा गया है। अभी मान लीजिए एक और प्लेट हम रखेंगे, एक और व्हाइट प्लेट हम इस पे रख दें, तो सबसे पहले कौन प्लेट हटेगा? जो सबसे लास्ट में आया है। तो यही बात है, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा। तो स्टैक क्या होता है? बस एलिमेंट जिसमें एक के ऊपर एक रखा रहता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? डाटा एक के ऊपर एक रखा रहता है और उसमें कोई भी नया डेटा हमेशा ऊपर से रखा जाता है। जैसे शादी में प्लेट एक ऊपर से रखा जाता है ना, वैसे ही इसमें डाटा ऊपर से रखा जाता है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं स्टैक को कुछ ऐसा। स्टैक बेसिकली क्या है? एक आपका स्टैक इज लाइक समथिंग लाइक ये बाल्टी जैसा कुछ। ठीक है, आप इसको बाल्टी जैसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका पहला डाटा क्या है? पहला डाटा है आपका 56। ठीक है, आपका पहला डाटा है 56। आ जाओ भाई। हाँ जी, तो ये आपका डाटा मान लीजिए 56 है। ठीक है, आपका डाटा क्या है? 56। अब इसके बाद आपके पास एक और डाटा है, मान लीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ना आप डाटा सब इधर बना लेते हैं। ठीक है, इसको रखेंगे बाद में। ये मेरा दूसरा डाटा है 57, मेरा तीसरा डाटा है 23। अब ये सब क्या डेटा हो सकता है? जनरली हो सकता है 4-5 दोस्तों का एज हो सकता है, या फिर डेटाबेस से क्वेरी किया हुआ कुछ वैल्यू हो सकता है, कोई मार्क्स हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब सबसे पहले डेटा मान लीजिए हम लोग फर्स्ट डेटा गया, ये गया मेरा सेकंड डेटा, तो ये इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। थर्ड डेटा इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। फोर्थ डाटा इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। इट वॉज वेरी सिंपल, यहाँ तक कहानी सिंपल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे लास्ट में डेटा कौन गया है? सबसे लास्ट में डेटा गया है 56। अभी अगर हम डेटा मान लीजिए यहाँ से, अभी अगर हम डेटा यहाँ से निकालेंगे तो सबसे पहले कौन निकलेगा? सबसे पहले निकालेंगे तो कौन निकलेगा? जो सबसे लास्ट में गया था वो सबसे पहले निकलेगा। इसी बात को हम लोग एक नाम देते हैं और हम लोग कहते हैं लीफो। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो बच्चा, जो प्लेट, जो डाटा सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा। सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल, इसी को हम लोग लीफो प्रिंसिपल बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? सबसे लास्ट में जो डाटा रखा जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, यही है हमारा लीफो प्रिंसिपल। ठीक है, गुड। अब इसके बारे में और चीजें देखते हैं। जो भी इसमें हम लोग कभी भी नया डेटा ऐड करते हैं ना, सपोज कीजिए मैं एक नया डेटा ऐड कर रहा हूँ, तो ये जो डाटा ऐड करने का प्रोसेस है, ये डाटा ऐड करने का प्रोसेस है, ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पुश। डाटा ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पुश करना, यानी कि डाटा पुश करना। डाटा निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाटा इसमें से अगर निकाल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पॉप। इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, आगे हम लोग बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, तो स्टैक में क्या होता है? जनरली आप बोलिएगा कि एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है, बस इसमें जो इंसर्शन, डिलीशन या फिर डाटा एक ही तरफ से रखा जाता है और एक ही तरफ से निकाला जाता है। इसी इधर से ही डाटा रखें और इधर से ही निकालें, तो इसलिए एक पैटर्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा सबसे लास्ट में इन हुआ है, ठीक है, डाटा ऐड करना पुश कहलाएगा और निकालना क्या कहलाएगा? पॉप। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? पुश पॉप दोनों वर्ड का मतलब क्या है? स्टैक के अंदर कोई भी डाटा रखना पुश कहलाता है और स्टैक के अंदर से कोई भी डाटा निकालना आपका पॉप कहलाता है। वेरी गुड, चलते हैं आगे। यही बात यहाँ पे लिखा है, स्टैक इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विथ अ लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, यानी लीफो वाला बात लिखा गया है। और ये ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट बताएं, एक्चुअल में डेफिनेशन में यही लिखना है, एग्जाम में यही लिखना है। स्टैक एक ऐसा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में होता है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में, कि जो लास्ट में आएगा वो सबसे पहले निकलेगा। वेयर एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेम एंड कॉल्ड टॉप। अब इसमें एक बात कहा जाता है कि एलिमेंट, एक ही बात कहना है कि इंसर्शन और डिलीशन, इंसर्शन मतलब डेटा ऐड करना और डिलीशन मतलब डेटा रिमूव करना, ये दोनों एक ही छोर पे होगा। केवल
इधर से ही डेटा होगा ऐड, ठीक है, मतलब केवल ऊपर वाले एरिया से ही डाटा ऐड होगा, उसी को हम लोग टॉप बोलेंगे। तो कुछ बातें हम स्टैक के बारे में लिखेंगे। स्टैक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, उससे पहले बताए थे। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। ऑर्डर कैसा होता है डाटा का? डाटा का मतलब ऐड रिमूव कैसे होता है? लीफो। लीफो का फुल फॉर्म क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डाटा सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑर्डर के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एक बात यहाँ पे देखिए, ये जो यही बात है ना कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इंसर्शन इज कॉल्ड, पहले ही दोनों कॉल्ड लिख देते हैं। इंसर्शन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। जो इंसर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पुश ऑपरेशन, यानी कि डाटा ऐड करना। जो आपका डिलीशन होता है उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। ये बस नाम दिया गया है, ठीक है। डेटा को ऐड करना ही पुश कहलाता है, डेटा को रिमूव करना पॉप कहलाता है स्टैक में, ठीक है। इसके अलावा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म, मतलब इंसर्शन एंड डिलीशन दोनों परफॉर्म्ड होगा कहाँ पे? एट, कहाँ पे होगा? एट सेम सेम एंड। अभी बात जो लास्ट वाला पॉइंट लिखे ना, अभी जो इसके बाद वाला डेटा स्ट्रक्चर उसमें सिर्फ यही एक पॉइंट बदलेगा, यही एक पॉइंट बदलेगा, ध्यान से देखिएगा। स्टैक में क्या था? एक ही तरफ से डेटा ऐड होगा और एक ही तरफ से रिमूव होगा, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया स्टैक, स्टैक में ऐसा जो भी बता रहे हैं, क्यू पे आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहानी क्या है, ठीक है। क्यू, आप एक चीज देख रहे हैं स्टैक में क्या है, पीछे देखिए। स्टैक में इधर से ही डेटा रख रहे हैं ऊपर से और इधर से ही डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। स्टैक में इधर से ही डेटा रख रहे हैं और इधर से ही निकाल रहे हैं। बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नीचे से भी कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप अगर इंसर्शन नीचे से कर रहे हैं तो आप डिलीशन भी नीचे से ही करेंगे, मतलब जिधर से इंसर्शन कीजिए उधर से ही डिलीशन होगा। क्यू में क्या है? एक तरफ से इंसर्ट होता है, दूसरे तरफ से डिलीट होता है। समझ में आया बात? क्यू में क्या होता है? एक तरफ से, जैसे इन क्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्यू में क्या है? एक कतार या फिर लाइन जैसा होता है, इधर से डाटा ऐड होता है, जैसे ये 9 इधर आएगा, इधर से मान लीजिए 2 रिमूव हुआ, तो एक तरफ से डाटा रिमूव होता है। स्टैक में क्या होता है? एक ही तरफ से डेटा ऐड भी होगा और एक ही तरफ से डेटा रिमूव भी होगा, बट क्यू में क्या होगा? एक साइड से डाटा ऐड करते जाओ और दूसरी साइड से डाटा अगर जरूरत पड़े तो रिमूव करना। बेसिकली ये रूल बताता है कि लिस्ट ऑफ डेटा है, इंसर्शन करना है तो आप हमेशा इसी साइड से करेंगे, और अगर कोई डेटा रिमूव करना है तो हमेशा इसी साइड से करेंगे। क्लियर? क्या ये बात क्लियर है स्टैक और क्यू के बारे में? तो इसमें ना एक चीज बदल जाता है कि इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यों कहते हैं? चलिए एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका स्टैक के बारे में हो गया, ये हटा देते हैं, ठीक है। ये इनफ बातें हमने लिख दिया। इतना बात अगर आप कम से कम इतना भी याद रखते हैं ना, स्क्रीनशॉट करके रख लें, अगर इतना भी याद रखेंगे तो आपका स्टैक का नॉलेज काफी है, ठीक है। स्टैक का नॉलेज काफी है। अब आते हैं इस पे। इसको ना थोड़ा मोटा कर देंगे, लाइन सही से दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, मान लीजिए अब इसमें आप देख रहे हैं दोनों साइड खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है, इधर से भी खुला हुआ है। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रियर। रियर, या फिर इसको आपको नहीं समझ में आए तो रियर को आप बैक भी बोल सकते हैं। आप लोग गाड़ी में देखते होंगे रियर ग्लास लिखा रहता है, ठीक है। तो आप इसको बैक ही मान लीजिए, बाद में आप इसको रियर लिखने लगिएगा, अभी के लिए यही मान लीजिए। तो जब भी कोई डेटा ऐड होगा, मान लीजिए इसमें अगर 56 ऐड होगा ना, तो वो कैसे ऐड होगा? इधर से ऐड होगा, ठीक है। 57 ऐड होगा तो इधर से ऐड होगा। हाँ जी। तो अब आप देखते जाइए क्या होगा। जैसे ये डेटा ऐड होगा तो पहला डेटा मान लीजिए इधर से ऐड हुआ, दूसरा डाटा जब भी ऐड होगा तो क्या होगा? इसके बाद ऐड होगा, ठीक है। छोटा बड़ा हम कर दिया, आई डोंट थिंक प्रॉब्लम। तो ये मेरा डेटा ऐड हुआ, ये दूसरा ऐड हुआ, ठीक है। ये हमारा तीसरा ऐड हुआ, तीसरा के बाद मेरा चौथा ऐड हुआ। तो हमेशा देखिएगा, आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि डेटा दोनों तरफ साइड साइड से ऐड करता है। ऐड हमेशा एक ही साइड से होगा और रिमूव क्या होगा?
जैसे मान लीजिए कभी जरूरत पड़ा रिमूव करने का, तो पहले कौन डेटा रिमूव हुआ, 41 या 56? बिल्कुल 56 रिमूव होगा, ठीक है। क्लियर। तो आपका जो इन फ्रंट होता है, इधर से हम लोग क्या करते हैं, इधर से हम लोग करते हैं डी क्यू। अब डी क्यू क्या है, अच्छा, डी क्यू। और डी क्यू मतलब इसको ना हम रेड से कर देते हैं, मान लीजिए डेटा रिमूव करते हैं, ठीक है, फ्रंट से हम लोग क्या करते हैं, डेटा रिमूव करते हैं, और इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, मतलब ये डेटा ऐड कर रहा है, ठीक है। ये बेसिक फंडा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यू में क्या होगा, बैक साइड से डेटा ऐड होता है, ठीक है, और फ्रंट साइड से क्या होता है, डेटा, फ्रंट साइड से क्या होता है, डेटा रिमूव होता है या फिर डीक्यू होता है। क्लियर, ये बेसिक पॉइंट्स। देखिए आप स्टैक और क्यू में दोनों में आपको यही डिफरेंस दिया है। स्टैक में क्या है, इंसर्शन डिलीशन दोनों एक ही साइड से, यहाँ पे क्या है, इंसर्शन अगर इस साइड से इंसर्शन हो रहा है, दूसरे साइड से डिलीशन होगा। अब एक चीज है, जैसे इसमें इंसर्ट करने को पुश बोलते थे, रिमूव करने को पॉप, यहाँ पे आपका इंसर्ट करने को इनक्यू बोलते हैं, रिमूव करने को डीक्यू। अब यही से बात अभी इधर लिख देंगे हम, घबराइए मत। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये जो सेम पॉइंट लिखे हैं हम इसमें भी आपके लिए लिख देते हैं, फिर आपको ना थोड़ा रिलेट करके पढ़ना आसान हो जाएगा कि दोनों को समझ आएगा, अच्छा है दोनों में यही मतलब है। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ये भी है। ऑर्डर क्या है, यहाँ पे लीफो था, यहाँ पे फीफो हो जाएगा, एल के जगह पे। उसमें क्या था, लास्ट में जो आता था वो पहले आउट होता था, इसमें क्या होगा, जो पहले आएगा यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे फर्स्ट में 56 आया था ना, इधर से आया तो 56 फर्स्ट में होगा, इसलिए 56 पहले निकलेगा। इसमें क्या है, जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। इसमें रूल बड़ा सिंपल है, इसको आप ऐसे याद रखिए, ये थोड़ा सा ना मतलब क्या कहते हैं, हाँ ये कोई अच्छा गवर्नमेंट है जिसमें कि काम जिसका फाइल पहले आएगा उसका काम पहले करेगा। ये क्या है, ऐसा स्टैक मतलब घूस खाने वाला है कि पहले लास्ट में जो आया है उससे पैसा लेता है, उसका काम पहले कर देता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लॉजिक सही रहे याद रखिएगा। क्लियर, चले आगे। और वर्ड बस एक ही लेटर बदलता है, इसमें लीफो है, उसमें एल के जगह पे क्या आ जाता है, क्यू वाले में फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आता है इंसर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसर्शन को क्या बोलते हैं, इन की ऊ, अरे सॉरी हम टाइपिंग, इन क्यू बोलते हैं। और डिलीशन को क्या बोलते हैं, डी क्यू, यानी कि एलिमेंट को रिमूव करना, ठीक है। चलो एंड बस इतना हो गया। लास्ट में क्या है, इंसर्शन एंड डिलीशन अभी परफॉर्म्ड एट सेम एंड, उसमें क्या लिखते हैं, दोनों सेम पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, थोड़ा डिफरेंट करके लिखते हैं, इंसर्शन इज परफॉर्म्ड एट, इंसर्शन कहाँ पे होता है, रियर एंड पे बोल सकते हैं या फिर बैक एंड पे, यानी कि पीछे से, ठीक है। और रिमूवल कहाँ से होगा, रिमूवल बोले या डिलीशन बोले, थोड़ा सा नाम आपको जितना ज्यादा डेली पढ़ेंगे 10 बार 20 बार, आपको थोड़ा सा नाम वगैरह का हैबिट हो जाएगा। और ऐसा सोच रहा है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है और अभी छोड़ दिए तो लाइफ टाइम ऐसे ही लटके रह जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, फ्रंट एंड से डिलीशन होता है। हमारा खुद से भी ऐसा कुछ नहीं था, हमको भी बहुत सारा वर्ड समझ में नहीं आता था, हम खुद भी बिहार बोर्ड से पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बचपन से गवर्नमेंट स्कूल पढ़े हैं और 12th में भी जाके गवर्नमेंट से पढ़ा है, बाद में भी यही कर रहे हैं। तो इससे ऐसा मत समझिएगा कि अंग्रेजी अगर आपको कभी भी, हम कुछ बच्चों को दिक्कत आता है तो बोलते हैं कि ये चीज वर्ड ऐसे लिख दिया समझ में नहीं आ रहा, हम बस आपको एक ही चीज कहेंगे, पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, समझ में आने लगेगा। क्लियर, ये दोनों आपका क्लियर है, स्टैक क्यू। तो बढ़िया, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा नॉलेज हर जा कर जाएगा, ठीक है, समझे ना। गुड, तो ये ट्रेन वाला एग्जांपल याद रखिएगा। ट्रेन में हमेशा पहले ट्राई कीजिए कि स्टैक जैसा मिल जाए, सारा दोस्त बगल बगल बैठ जाए, बट अगर नहीं भी बैठ पाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बगल में आ जाए। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, ठीक है। आप में से जो लोग चाहते हैं कि रेगुलरली क्लास करना, मतलब रेगुलर क्लास में क्या फीचर्स है आपको बताते हैं। जैसे अभी आपके पास क्या है, चैट्स आपके पास जस्ट ऑन है, वो भी ऑफ कर दिया जाता है अगर कोई पर्सन बिना मतलब के पास बात करने लगते इसलिए, ठीक है। तो अभी तो हम ऑन कर देते हैं। आपको चैट्स ऑन मिलेगा 24/7, मतलब जितनी देर में 2 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है। साथ में आपको वीडियो ऑन मिलेगा, हम भी वीडियो ऑन करके पढ़ाते हैं, बाकी लोग भी वीडियो ऑन रखते हैं ताकि ये दिखता रहे कि आपको क्लास के बीच में नींद ना आए, नींद आएगा तो टोका जाएगा कि दोस्त कहाँ है, सो गए क्या, ठीक है।
थर्ड फीचर क्या है, क्या आप उसमें सबसे जरूरी बात माइक ऑन करके कुछ भी पूछ सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। माइक ऑन करके क्विकली आप इंटरप्ट कर सकते हैं कि ये वाली चीज समझ में नहीं आया, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। इसके लिए आपको पहले जिन लोगों ने क्लास कंप्लीट किया उनके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा क्या है, हम लोग ना क्लास चलाने वाले हैं कितना टाइम ये बता देते हैं। वेट, क्लास जो है आपका टाइमिंग, क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा आपका 7 to 9 PM, यानी डेली 7 बजे से 9 बजे। अभी 7 से 8 पहला क्लास और 8 बजे से 9 बजे तक दूसरे सब्जेक्ट का क्लास इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो एक डेमो के तौर पे आज हम लोगों ने पहला क्लास किया, इसमें बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट भी किया, ठीक है। जो जिन लोगों ने पेमेंट वाले में थे या फिर किसी और चीज़ों के A to Z पता है, शिवम कुमार एलएनडी कॉलेज। अच्छा, कौन कौन सब्जेक्ट होगा, वेट लेट मी टेल यू। सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपका पहला सब्जेक्ट है। दूसरा आपका है, अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, CAO बोलिए जो भी वही है, ठीक है। या फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर कहिए, जैसे कहना हो। DA से डेटा स्ट्रक्चर जो अभी पढ़ा रहे थे। उसके बाद क्या है आपका लास्ट, सैड। सैड का मतलब ये नहीं कि उदास हो जाना है, सैड का मतलब है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है। क्लियर, सही है ना, गुड। अब एक चीज है कि आप में से जो लोग भी चाहते हैं कि रेगुलरली पढ़ना, तो उनके लिए क्या चीज है, मतलब कैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जस्ट क्विकली हम शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। ये बताना बहुत जरूरी है दोस्त, इसके बिना अपना काम नहीं चलता, ठीक है। ये वेट, तो ये देखिए हम लोग ना 6 मंथ तक ऐसे ही क्लास करने वाले हैं, यानी अगले 6 महीने तक सेकेंड सेमेस्टर के लिए हम लोग क्लासेस करवाने वाले हैं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस कोर्स में आपको 60 स्टूडेंट्स की सीट है, यानी 60 स्टूडेंट इस कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। बट इस कोर्स में 120 डेज आपका क्लास चलेगा। 60 डेज लास्ट में आपको एग्जाम एक्सप्रेस मिलेगा, यानी कि जिसमें हम लोग क्रैश कोर्स में सारी चीजें कवर करेंगे, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ठीक है। कोर्स में आपका जो क्लास है हमने पहले बता दिया, शाम 7 बजे से 9 बजे तक डेली क्लास चलेगा। रिकॉर्डेड आपका सारा क्लासेस मिल जाएगा, जैसे अभी की क्लास हुई। अगर आप किसी वजह से क्लास के बीच में इंटरनेट कट गया या फिर कोई भी दिक्कत आएगा तो आप रिकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। सारी चीजें को आपको PDF मिल जाएगा, जैसे अभी हम पढ़ा है उसका आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा। अभी हम आपको PDF दिखाएंगे, अभी क्या PDF नोट्स मिलेगा, ठीक है। यूनिट वाइज नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट्स का ई बुक मिल जाएगा, पिछले 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, टॉप 12 गेस्ट क्वेश्चन। ये दोनों लास्ट वाला जो है एग्जाम के लिए, कि पिछले चारों साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ में सारा का सारा गेस्ट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में डायरेक्टली आपको हिट हो, ठीक है। ये सब PDF आपको मिलेगा। डिस्कशन क्लासेस, 1 घंटा डेली प्रोग्रामिंग। जिन लोगों का सी प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ पाए हैं, तो ये एक्स्ट्रा सी प्रोग्रामिंग हम पर्सनली खुद से पढ़ाते हैं, ताकि आपको बेटर प्रोग्रामिंग का अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। जो लोग सी नहीं पढ़े उनको भी हर संडे को हम लोग टेस्ट कराते हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिस्कशन, टेस्ट, सॉल्यूशन, PYQ सॉल्यूशन, चीट सीट, ऐसा बहुत सारी चीजें। चीट सीट वही बेसिकली VVI क्वेश्चन। हाँ, ये वाला एक इंपॉर्टेंट उसमें मेंशन नहीं था। 24/7 आप हमारे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर सर ऑफलाइन पढ़ा दीजिए, एग्जैक्टली आप मैसेज करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है आपको 24/7, ये हम आपको बता दें किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलेगा। 24 घंटे आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमसे पर्सनली आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इस चीज के मामले में ट्रस्ट मी, हम लोगों से ज्यादा हम्बल और कोऑपरेटिव टीम आपको नहीं मिलेगा। आप 50 नहीं 5,000 बार भी अगर डाउट पूछेंगे ना, तो हम बताने वाले हैं, आई प्रॉमिस हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हाउ मच फॉर दिस, कितना पैसा इस चीज का लगेगा, ठीक है। इज दिस लाइक लास्ट प्री लेक्चर, वेट लेट मी टेल यू। हाउ मच फॉर दिस, कितना पैसा पे करना पड़ेगा आप 6 महीने पढ़ने के लिए। अब तक आपको पता होगा, एक चीज नॉर्मल सा हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। शुभम एक छोटा सा चीज बताइएगा सभी लोग, आप लोग 12th क्लास इससे पहले पढ़े थे, कितना पर मंथ पे किया है, ईमानदारी से बताइएगा। पर मंथ कितना पैसा पे किया है आपने। सबको अपने अपने ऐसा मम्मी पापा कसम नहीं देना चाहिए, ऐसा विद्या कसम देते तो वो लोग सही बताते हैं। एग्जैक्टली बताइए कितना पैसा पे किया पर मंथ।
पर मंथ कितना पैसा आपने पे किया है? फ्री में, बिकॉज यूट्यूब। ओके, दैट्स गुड आइडिया, बढ़िया। अनुराग इस बोल नहीं रहे हैं। ऐसा विद्या कसम खाने के बाद झूठ बोलने से क्या होता है ना, सारा विद्या खत्म हो जाता है दोस्त। अचानक से इंसान बचपन में विद्या कसम खाते थे, क्या कहते हैं, सारी विद्या चली गई। वही बात है, अभी झूठ बोलेंगे तो बचा खुचा भी चला जाएगा, ठीक है, जो आने वाला है वो भी चला जाएगा। गुड। तो बहुत सारा पैसा आप लोगों ने बर्बाद कर रखा है, ठीक है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि मतलब मिनिमम 500 रुपए से कम तो कम से कम कोई खर्च ही नहीं किया, ठीक है। फी, अच्छा ठीक है, आते हैं। देखिए ये एक ऐसा कोर्स होने वाला है जिसमें क्या है, आपको ना पहली चीज 6 मंथ में हम आपको वो चीजें सिखाएंगे जो आपको एक्चुअल में पैसा कमाने में हेल्प करेगा, ठीक है। हम खुद ये सब पढ़े और पढ़ के पैसा कमा पा रहे हैं, तो इसलिए हम ये बिलीव दिलाते हैं कि दोस्त आप भी ये पढ़ेंगे तो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इतना पैसा आपको लगेगा, ठीक है। पूरे कोर्स का फी है 5000 रुपीज, यानी 6 महीने का 5000, और अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो 1000 रुपए से भी कम का पड़ता है लगभग। आपका कितना पड़ा है? 800 के आसपास, 800 के आसपास। बट एक चीज है, हम ये लास्ट टाइम बता रहे हैं, जो लोग भी आज इस क्लास में आ जाते हैं उनके लिए। बट आज के बाद ये चीज नहीं होगा, एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर है, ये 5000 आप लोगों को नहीं मिलेगा, मतलब 5000 नहीं देना है दोस्त, 5000 देके क्या ही करेंगे, ठीक है। बट अगर आप अभी इस क्लास में बाद में देंगे तो जरूर आपको 5000 पे करना पड़ेगा। बट अभी के लिए 5000 नहीं पे करना है, आपको पे करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ कितना दोस्त? 5000 में 1 साल पढ़े थे, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो पहली बात, लाइव क्लासेस, नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, सेशंस, डिस्कशन, जितना भी चीज़ है वो सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। 2999, यानी कि 2999, 3000 रुपीज में आपको 6 महीने की पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी कंप्लीट सेमेस्टर। कंप्लीट सेमेस्टर 6000 में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो और अप्रोक्सीमेटली आप दोनों सेमेस्टर मिलाएंगे तो 6000 पड़ेगा, तो मतलब मान लीजिए नेक्स्ट सेमेस्टर जाएंगे तो। बट 3000 रुपीज में आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉमिस ये है कि अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनते हैं, एक सबसे बड़ा प्रॉमिस जो हम आज करने जा रहे हैं, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हम आपको ना, हम पर्सनली बताएं, हम रिजल्ट्स ओरिएंटेड पर्सन है। रिजल्ट्स ओरिएंटेड पर्सन कहने का मतलब है कि हम जो आज क्लास शुरू करेंगे, कल से जो हम लोग का क्लास चलेगा, जितना भी बच्चे बैच इनरोल्ड में होंगे, हम जस्ट 2 वीक बाद आप लोगों के सामने मीट में प्रेजेंट होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, आपको कोई भी इस तरह की गारंटी नहीं दे सकता। रिजल्ट ओरिएंटेड कहने का मतलब है कि 2 वीक बाद हम आप सभी के सामने प्रेजेंट होंगे और हम आपको ये प्रेजेंट करके बताएंगे कि हमने उन सबको क्या सिखाया। मतलब ऐसा कह रहे हैं, अगर क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 तो नहीं, अभी हम लोग के पास कुछ सीट्स खाली है, तो ऐसा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ आपको प्रेजेंट होंगे और ये समझाएंगे कि एग्जैक्ट उनके बीच उन्होंने सॉरी उनमें लास्ट 2 वीक्स में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये हम गारंटीड आपको। यहाँ मार्केटिंग हो रही है, डिस्काउंट हो गया, अरे यार वेट। तो ऐसा है कि 60 स्टूडेंट जो भी हैं, हम लोग 100% ओरिएंटेड हैं कि आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे, जो भी पेड बैच में होंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम 3 घंटे बोल रहे हैं ना, हम आपको 6 घंटे भी पढ़ाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको 2 वीक में रिजल्ट्स शोकेस करना है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो ये 2 वीक्स वाला पीरियड है ना, स्टार्टिंग से ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये 2 वीक्स हम लोग बहुत एक्सट्रीमली मेहनत करने वाले हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आता, हम बैठ के आपको पर्सनली सिखाएंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है उसको हम पर्सनली सॉल्व करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये शोकेस करना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है जो हम लोग सबसे बेहतरीन देते हैं, अगर आपको लगता है कभी फेल होने से डर, यानी कुछ नहीं पढ़े हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आप पहली बात कि फेल होने का कोई चांस नहीं, अगर होते हैं तो 100% रिफंड, यानी पूरा का पूरा पैसा वापस। एक भी सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया, जो कि लगेगा नहीं, अगर लग गया पूरा का पूरा पैसा वापस, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। भैया टाइम ओवर, हाँ जी टाइम ओवर। गुड। कोई वैलेंटाइन डे का डिस्काउंट है सर, एक काम करते हैं, हाँ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात लास्ट, और हम लोग आज की क्लास एंड कर देंगे। अब जो लोग भी चाहते हैं कि एग्जैक्टली लास्ट टाइम इस कोर्स में ज्वाइन करना, उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये हम बता देते हैं।
बट इसके बाद ये ऑफर नहीं अवेलेबल रहेगा जो 3000 वाला है, आप इसके बाद ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक लिंक मिलेगा आपको चैट्स में, उस लिंक पे जाइए, सिंपली आप पेमेंट करेंगे क्यूआर कोड पे और आपको उसका क्लास में ज्वाइन करा दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? एक लिंक आप लोग को मिला होगा, इस लिंक पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और जाके हमें इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जस्ट आपको एक पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, उसके बाद आप इस कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। अभी एक बात बता दें, ये वाला क्लास डेमो है, बट इसके बाद जो हम लोग एग्जैक्टली सेकंड क्लास होगा, ये डेमो वाले में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि सेकंड वाला क्लास भी करें तो आप सिंपली पेमेंट वगैरह करके इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास के बारे में, ठीक है। एंड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप जस्ट इस लिंक पे जो चैट्स में मिल रहा है, पेमेंट वाले लिंक पे जाके आप पूछ सकते हैं ऑफलाइन। अरे यार रुक जाओ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और ऑप्शन है, अगर आप पेमेंट करना ही चाहते हैं तो ये जो क्यूआर कोड दिख रहा है इस पे आप स्कैन करके पे कर सकते हैं अभी के अभी। अब इसमें फायदा क्या होगा, जो लोग भी अभी पेमेंट करेंगे उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा चीज ये होगा कि हम सी प्रोग्रामिंग की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, 100% गारंटीड, विदाउट एनी एक्स्ट्रा, ठीक है। पेमेंट अटक गया दोस्त, पेमेंट अटक जाएगा तो फिर दिक्कत है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जो लिंक आपको मिला है उस लिंक पे जाइए, मैसेज कीजिए, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। 3000 रुपीज़ में आप 6 महीने पढ़ाई कर सकते हैं। आपको पता है आप 12th क्लास में कितना पे कर क्या है, तो एक बार पेरेंट्स को समझाइए एंड बोलिए कि हाँ ये अभी के लिए ऑफर है, बाद में हमको 5000 देना पड़ेगा, बेटर है कि अभी पेमेंट कर लें, ठीक है। अच्छा, इधर उधर नाम से सब लोग ज्वाइन कर लेता है, आज हम लोग रोल नंबर वाला चीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, डोंट वरी, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज है, आप लोग इसको जो मतलब जिनको भी इंक्वायरी चाहिए वो एक बार ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज, आप ग्रुप पे मैसेज, अच्छा एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात छूट गया यार, मेन चीज तो छूट ही गया, अटेंडेंस 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 अटेंडेंस। कौन बच्चा था जो पूरा लास्ट तक रहा है? रुकिए 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 रुकिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट, अटेंडेंस करते हैं उसके बाद छोड़ देंगे आप लोग। अरे रुको यार 1 मिनट, रुक जाओ। एक लिंक मिलेगा, बस उस पर जाकर रिक्वेस्ट कर दीजिए। देखिए यूं तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम भी जंग जीतेंगे, ठीक है, कहते हैं ना हम भी जंग जीतेंगे, बट कंडीशन क्या है, वही बच्चा जंग जीतता है जो सच मतलब आखिरी तक ये खुद में बिलीव रखता है कि हम जीतेंगे, ठीक है। तो यही बस, शुरू में आपको बहुत बच्चा मिल जाएगा, बोलेगा कि हम पढ़ेंगे, हम सेकंड सेमेस्टर में ये कर देंगे, हम सेकंड सेमेस्टर में वो कर देंगे, लेकिन बट बात आती है जब एक्शन लेने की, जब आपको एग्जैक्टली exactly कुछ करना होता है उसके लिए, जब आपको बैठ के पढ़ना होता है, जब आप डिसाइड करते हैं कि डेली हम 2 घंटा पढ़ेंगे, उस टाइम आप प्रिपेयर होते हैं एक्चुअल जंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही कह देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, समझें? हम्म, 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 गुड। आप लोगों को एक लिंक मिला होगा, इस पे जाकर सिंपली आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर दे सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपके रिक्वेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि आपने क्लास पूरा ज्वाइन किया था, ठीक है। गुड, क्विकली इस पे जल्दी जल्दी कर लेंगे एंड बाद में हम लोग देखेंगे। रुक जाओ यार, यू कांट स्पैम मोर देन मी, मतलब आप हमसे ज़्यादा स्पैम नहीं कर सकते दोस्त, एडमिन है ना। कोई ऐसा है जो बच गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान रखिएगा, ऐसा है कि डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हम लोग का दो टाइप का होता है, लीनियर नॉन लीनियर, लीनियर नॉन लीनियर, उसके बाद
एरे होता है, स्टैक होता है, एरे होता है, फिर लिंक लिस्ट होता है, फिर स्टैक और क्यूब। तो चार हम लोग देख लिए थे। जितना भी आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था वो हम लोग आज के क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। जितना भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था वो हम लोग आज की क्लास में देख चुके हैं। अरे वो ग्रुप नोट्स के लिए बनाए, दे देंगे नोट्स, डोंट वरी, ठीक है। घबराइए मत। अगर आप चाहते हैं कि क्विकली अपने लिए नोट्स रखना है तो आप सिंपली यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपके सामने हम ओपन कर देते हैं सारा, ठीक है। चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये आपके काम आएगा। दिख रहा है? टेक अ स्क्रीनशॉट। और इस स्क्रीनशॉट को चाहिए तो स्टेटस पे शेयर कर दीजिए। बस हम लोगों को थोड़ा दिल से अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि दिल से हमें थोड़ा सा खुशी हो कि हाँ हम आपको पढ़ाएं, आप और भी चीज़ें आगे पढ़ाएं, तो सिर्फ एक स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा। फायदा अपना भी है और आपका भी। क्लियर? चलो लिंक मिल गया, ठीक है भैया। नीड ऑफ डीएसए एक बार, नीड ऑफ डीएसए हम लोग बताने वाले। एक्चुअली वो दूसरे वाले पीपीटी में था कि डेटा स्ट्रक्चर का नीड क्या है। डेटा स्ट्रक्चर का नीड इसलिए है ना कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज अनऑर्गेनाइज तरीके से रख देंगे, मतलब जैसे तैसे डेटा रख देंगे, तो फिर बाद में उसको सही टाइम पे जरूरत पड़ेगा तो उसको सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, उसमें नया डेटा ऐड करने में दिक्कत होगा, कुछ डिलीट करना पड़ा तब भी दिक्कत होगा। तो राइट डेटा स्ट्रक्चर सही तरह से ऑर्गेनाइज करने का यही फायदा है कि इंसर्ट करना इजी होता है, डिलीट करना और उसको मैनेज करना, ठीक है, ये सब इजी हो जाता है। समझें? इजी इन द सेंस आप चाहिए कहिए एफिशिएंट हो जाता है, मतलब आप जल्दी कर पाएंगे क्विकली। अगर आप इधर उधर करके रख देंगे तो सर्च करने में 10 मिनट लगेगा, बट आप एक लाइन से रखेंगे तो सर्च करने में हो सकता है वही चीज 10 सेकेंड्स में आप सर्च कर लें। तो ये एडवांटेज है डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। क्लियर? गुड। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। बाय। गुड नाइट। थैंक यू सो मच।